द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर से स्पोकन्स के लिए बनाए, यानी अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसके लिए बनाए। लेकिन आज जो चैप्टर मैं बना रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बना रहा हूँ। यानी अगर आप किसी प्रकार का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं, उसके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, शायद आपने ये चैप्टर नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सुने हैं तो ये वीडियोज आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, यानी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। एक बार और सुनिए, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब इसको समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा चैप्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों देख लीजिएगा। एडजेक्टिव भी देखिएगा और एडवर्ब भी देखिएगा। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का डिफिनेशन क्या होता है कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। ये अपने फॉर्म को बदलते हैं, यानी अपने रूप को बदलते हैं। क्या दिखाने के लिए? तुलना, किसी से तुलना करने के लिए। दे आर कॉल्ड थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दे आर कॉल्ड थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसी को क्या कहते हैं? थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, यानी 3 डिग्री होते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन होते हैं, लेकिन पहले देखिए अंग्रेजी भाषा में अनेक एडजेक्टिव्स और एडवर्ब है। अंग्रेजी भाषा में अनेक एडजेक्टिव्स और एडवर्ब है जो तुलना दिखाने के लिए अपना रूप बदल लेते हैं। अभी मैं बोला ना कि कंपैरिजन दिखाने के लिए अपना फॉर्म बदल लेते हैं, यानी तुलना दिखाने के लिए अपने रूप बदल लेते हैं। और इस तरह हम प्रत्येक के 3 रूप प्राप्त होते हैं। और इस तरह हमें प्रत्येक के कितने रूप प्राप्त होते हैं? 3 रूप प्राप्त होते हैं। और इसी तीनों को क्या बोलते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। इसी तीनों को क्या कहते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। मैं बताऊंगा, तब तक नीचे एग्जांपल देखिए। लिखा है कि राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का जो आम है वो क्या है? मीठा है। सिंपल दर्शा रहा है। ये आप सिंपल सेंटेंस अभी लीजिए, ठीक है ना। तो लिखा है कि राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का जो आम है वो क्या है? मीठा है। राम्स मैंगो इज स्वीटर देन राहुल। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करने लगा। कंपैरिजन क्या करने लगा कि राम का जो आम है वो किससे मीठा है जी? राहुल से। राहुल के पास भी आम है, लेकिन उससे ज्यादा मीठा राम का आम है। तो यहां कंपैरिजन करने लगा। तो स्वीट का कंपैरिजन क्या हो गया? क्या हो गया? स्वीट का कंपैरिजन स्वीटर हुआ। क्या हुआ? स्वीटर हुआ। अब देखिए राम्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। बहुत सारे बच्चे हैं, सभी के पास आम है, लेकिन सबसे ज्यादा मीठा आम किसी के पास है तो किसके पास है? राम के पास है। किसके पास है? राम। ये भी तुलना कर रहा है। तो स्वीटर और स्वीटेस्ट जो है वो तुलना कर रहे हैं। स्वीटर और स्वीटेस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। और स्वीट जो है वो सिंपल है। राम का आम जो है वो मीठा है, सिंपल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वही स्वीट जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, और स्वीटर और स्वीटेस्ट जो हुआ उसका बदला हुआ रूप हुआ। यानी एक प्रकार से मैं आगे चैप्टर में बता दे रहा हूं, यानी एक प्रकार से ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं और सुपरलेटिव होते हैं। ये जो पॉजिटिव में है, स्वीट जो है वो क्या है? पॉजिटिव में है। स्वीटर जो है वो कंपेयर कर रहा है, यानी तुलना कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है? राहुल से। तो ये कंपैरेटिव है। और स्वीटेस्ट जो है वो सबसे तुलना कर रहा है, इसलिए ये सुपरलेटिव है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिखा हूं कि काइंड्स ऑफ डिग्रीज। काइंड्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज कितने प्रकार के होते हैं? तो डिग्रीज 3 प्रकार के होते हैं, याद करके रख लीजिएगा। कभी आपको इंटरव्यू में या कभी किसी प्रकार के छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उस समय आप बता सकते हैं कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 3 होते हैं। पॉजिटिव डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं और आपको एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर गुड है, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट। किसी से भी अच्छा का अंग्रेजी पूछिएगा ना तो गुड ही बताएगा, बेटर और बेस्ट बहुत कम बताएगा। और बेटर और बेस्ट तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी से तुलना करते हैं, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री में इतने सारे वर्ड हैं, कंपैरेटिव डिग्री में इतने सारे वर्ड हैं और सुपरलेटिव डिग्री में इतने सारे वर्ड्स हैं। और सारा मैं एक चैप्टर बताकर समझा दूंगा आपको, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में गुड है, तो कंपैरेटिव में क्या है, बेटर है, और सुपरलेटिव में क्या है, बेस्ट है। ठीक उसी का अपोजिट गुड का क्या होता है, बैड। गुड का क्या होता है, बैड, ठीक है ना। तो बैड का कंपैरेटिव क्या होगा, तो वर्स्ट होगा। क्या होगा, वर्स्ट होगा। और सुपरलेटिव का क्या होगा, तो वर्स्ट होगा। क्या होगा, वर्स्ट होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में क्या है, स्मॉल है, और कंपैरेटिव में क्या है, तो स्मॉलर है, और सुपरलेटिव में क्या है, तो स्मॉलेस्ट है। यानी स्मॉल का कोई कंपैरेटिव डिग्री पूछ दे या सुपरलेटिव डिग्री पूछ दे तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। यानी कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आपको आई थिंक समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला चैप्टर आप किस पर चाह रहे हैं। मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपका नाम लेकर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो नीचे आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। उसके बाद है कि देखिए टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है। टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री आपका टॉल हो गया, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, टॉलेस्ट हो गया। क्या हुआ, टॉलेस्ट हुआ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव याद करके रखिएगा। क्या करके, याद करके रखिएगा कि यही तीन होते हैं। डिग्रीज कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट एग्जांपल के बारे में बात करें तो लास्ट एग्जांपल है फास्ट, उसके बाद कंपैरेटिव में फास्टर और सुपरलेटिव में फास्टेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है ना। सुपरलेटिव से अगर देखिए एक और आगे चलकर ना चेंजिंग करने को आता है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, इसका भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, इसको भी मैं अपलोड करूंगा। लेकिन आप अभी याद करके रखिए कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब मान के चलिए फास्ट से आपको कंपैरेटिव बनाना हो तो फास्टर न लिखेंगे, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना हो तो फास्टेस्ट लिखेंगे, और फास्टेस्ट से यानी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो फास्ट लिखेंगे। ये डिग्री के चैप्टर हैं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो ये आसान है। कोई भी चीज फर्स्ट टाइम टफ ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके बारे में समझने लगेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये बात याद करके रखिए। एक बार शॉर्ट में मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है ना। कि पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट तीसरे चैप्टर के बारे में बात करें। तीसरा चैप्टर यह है, देखिए मैं एक एक करके सब बता दे रहा हूं, पॉजिटिव भी बता रहा हूं, कंपैरेटिव बता रहा हूं, सुपरलेटिव बता रहा हूं। एक चीज मैं नहीं बता रहा हूं, और वो क्या है, चेंजिंग करने का नियम मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और खैर लंबा हो जाएगा तो दोनों मैं एक जगह ऐड करके आपको जरूर अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे ना तो उसको मैं अलग से बनाऊंगा, तो दोनों एक साथ में देख लीजिएगा, आई थिंक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री है, इसके बाद में कंपैरेटिव बताऊंगा, इसके बाद में सुपरलेटिव बताऊंगा। आराम से बैठकर आप देखिए, ठीक है ना। और अगर मतलब कि स्टूडेंट्स हैं तो एक नोटबुक ले लीजिए और लिखते चलिए। मेरी हर एक पढ़ाई आपको समझ में आएगी, मेरी हर एक पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको समझ में आएगी। आप नोटबुक में लिखते चलिए। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो आप मेरा नंबर लेकर पूछ सकते हैं। भाई आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, वहां पर कमेंट कीजिए, बताइए कुछ, मैं आपसे जरूर संपर्क करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री, तो अब पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो उसका भी देखिए। व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, उसके लिए भी मैं चैप्टर बताऊंगा, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक सर का रिक्वेस्ट था कि सर ग्रामर पर वीडियो नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं ग्रामर पर ही वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन द सिंपल फॉर्म, किस में हो, सिंपल फॉर्म में हो,
किसी से तुलना नहीं करता हो, कंपेयर नहीं करता हो, इज इन द सिंपल फॉर्म, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब हिंदी डिफिनेशन देख लिए, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है, यानी साधारण रूप में रहता है, आसान रूप में रहता है, तब इसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है, तब ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब साधारण रूप में, मुख्य रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यहां पर देखिए एग्जाम्पल है कि ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन जो है ना, वो किसी से तुलना नहीं कर रहा है, वो साधारण रूप में है, तो इसलिए ओल्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और ये किस डिग्री में है जी? पॉजिटिव डिग्री में है। यू आर वेरी फैट, आप बहुत मोटे हैं, तो फैट जो है वो सिंपल है, और सिंपल जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है, मेरे पास एक लाल कार है, तो रेड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव में आएगा जी? ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। सी इज टॉल, वह लंबी है, और टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। आई हैव अ रेड कार, रेड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। योर झुनझुन इज हैप्पी, आपका झुनझुन जो है वो क्या है? खुश है, तो हैप्पी जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। बड़ी मालकिन जी ब्यूटीफुल, बड़ी मालकिन जो है वो खूबसूरत है, और ब्यूटीफुल जो है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। तो मोर एग्जांपल्स, यहाँ नीचे ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो गुड है, ओल्ड है, फैट है, बिग है, स्वीट है, स्ट्रॉन्ग है, स्लोली है, टॉल है, लाउड है, ये सब क्या है? पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। तो आई थिंक आप पॉजिटिव डिग्री के बारे में समझे होंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर में बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर यह है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए उसके डिफिनेशन क्या कह रहा है कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाए? कंपेयर के लिए किया जाए, यानी तुलना के लिए किया जाए। द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के क्वालिटी का यानी गुण का तुलना हो, किसका? एडजेक्टिव और एडवर्ब का, और थिंग्स समान का भी, टुगेदर साथ साथ, इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, उसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अरे दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के अंदर के गुणों की तुलना हो, उसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं की गुणों की तुलना का बोध होता है, तब इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। देखिए बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। आसान भाषा में डिफिनेशन भी निकाले हैं, अभी इससे आसान डिफिनेशन नहीं होता है, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर आए हैं, मैं पहले इंग्लिश का वीडियो नहीं बनाता था, अब बना रहा हूं। आप आसानी से पढ़कर, समझकर, लिखकर, याद करके जाएंगे आप। हर एक चीज का मेरे पास टूल्स हैं, हर एक चीज का मेरे पास आइडिया है, मैं आपको समझा कर ही भेजूंगा। बस आप बने रहिए कंटिन्यू लास्ट तक, अंतिम तक देखेंगे तभी ना भाई समझ में आएगा। अब शुरू में देख लिए, अंतिम में न देख लिए, उसका ओरे छोर नहीं रहेगा। तो आप शुरू से अंतिम तक जरूर वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आएगा पूरा एक बार और देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा मेरे को कॉल करके बताइए नहीं समझ में आ रहा है, और आसान भाषा में बताएंगे, राइट। तो यहां पर देख लीजिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की, अंदर के गुणों की क्या किया जाए? तुलना किया जाए, बोध की तुलना करने की बोध हो, तब इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। जैसे देखिए, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, यह कलम जो है उस कलम से क्या है? उस कलम से क्या है? बेहतर है, बढ़िया है। तो तुलना कर दिया ना कि दो पेन में तुलना किया। उसके बाद दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, यह पेड़ जो है उस पेड़ से क्या है? ज्यादा पुराना है। तो ये कंपेयर कर, और देखिए कंपेयर जब किया तो देखिए इसका शब्दवा जो है यानी वर्ड जो है वो चेंज हुआ है ना जी। गुड का बेटर हो गया है, ओल्ड का ओल्डर हो गया है,
यानी कंपैरेटिव फॉर्म में आ गया है, कंपैरेटिव रूप में आ गया है, ठीक है ना। माई गर्लफ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल, मेरी गर्लफ्रेंड जो है ज्यादा खूबसूरत है देन हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड से। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो ज्यादा खूबसूरत है किसकी गर्लफ्रेंड से, उसकी गर्लफ्रेंड से। और जाहिर सी बात है भी, राइट। तो ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिज एनिमी, वह अपने दुश्मन से ज्यादा मजबूत है, वह अपने दुश्मन से ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ देखिए बेटर है, चाहे ओल्डर है, चाहे मोर ब्यूटीफुल है, चाहे स्ट्रॉन्गर जो है वो किस फॉर्म में है, कंपैरेटिव फॉर्म में है, यानी कंपेयर कर रहा है दो चीजों से, दो वस्तुओं से, दो व्यक्तियों में कंपेयर जब कोई वर्ड करता है, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब कंपेयर करता है, तब वो किसके श्रेणी में आता है, कंपैरेटिव फॉर्म के श्रेणी में आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मोर एग्जाम्पल्स यानी ज्यादा एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो स्मॉलर हो गया, काइंडर हो गया, फास्टर हो गया, इजियर हो गया, बिगेस्ट हो गया, एल्डर हो गया और मोर हो गया, ठीक है ना। तो ये कंपैरेटिव फॉर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री बताया, कंपैरेटिव डिग्री बताया और अब आप सुपरलेटिव डिग्री देख लीजिए, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या कह रहा है कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ 3 और मोर देन 3 पर्सन्स, वही एडजेक्टिव वही एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल हो, 2 से अधिक यानी 3 के लिए इस्तेमाल हो। क्या करने के लिए, उसके गुण की तुलना करने के लिए, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है ना। और वो किसके, व्यक्ति के लिए हो या पर्सन्स के लिए हो, साथ साथ हो। इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा माना जाता है कि वो सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में देखिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध होता है। देखिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब की तुलना हो, लेकिन क्या हो, 3 का हो, कितना का हो, 3 का हो या 3 से अधिक का हो, किसका, व्यक्तियों या वस्तुओं का हो, तो इसे किसे क्या माना जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में माना जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में माना जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि झुनझुन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, झुनझुन जो है वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो पूरे क्लास भर में सबसे अच्छे लड़के की बात हो रही है तो कौन है, झुनझुन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट है, मैं वहां भी बताया था कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड जो होता है पॉजिटिव फॉर्म में होता है और बेटर जो होता है कंपैरेटिव फॉर्म में होता है और बेस्ट जो होता है सुपरलेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आया ना भाई, आया कि नहीं आया। उसके बाद है कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, मेरे गार्डन का सबसे पुराना कोई पेड़ है तो क्या है, यह है। और सबसे ओल्डेस्ट का हुआ वो क्या हुआ, सबसे ओल्डेस्ट जो हुआ वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यह रूम जो है सभी रूम से बड़ा है, यह रूम जो है वो सभी रूम से बड़ा है। बड़ी मालकिन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन माई विलेज, बड़ी मालकिन जो है मेरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे खूबसूरत महिला है, सबसे खूबसूरत औरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल जो हुआ, देखिए ब्यूटीफुल का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है वो ब्यूटीफुल होता है, कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल होता है और सुपरलेटिव जो होता है मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो वहीं कह रहा है कि बड़ी मालकिन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन माई विलेज, मेरे गांव की सबसे खूबसूरत महिला जो है, सबसे खूबसूरत औरत जो है वो क्या है, बड़ी मालकिन जी है, राइट। तो इसमें जो आया हुआ वर्ड्स हैं, बेस्ट है, ओल्डेस्ट है, बिगेस्ट है और मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म में आता है। ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि मोर एग्जांपल्स स्मॉलेस्ट है, टॉलेस्ट है, काइंडेस्ट है, फास्टेस्ट है, बिगेस्ट है, मोस्ट है। ये हुआ ज्यादा एग्जांपल। तो एक बार और मैं बता दूं कि देखिए कंपैरिजन ऑफ डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं और सुपरलेटिव होते हैं। पॉजिटिव में होते हैं गुड, कंपैरेटिव में होते हैं बेटर और सुपरलेटिव में होते हैं बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये रहा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आइदर ग्रामर और स्पोकन। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय।